इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं मौजूद हूँ संगल टनल के अंदर। इस वक्त ये टनल देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज कल्चर के लिए टनल खुली है। इस वक्त हमारे साथ धीरज शर्मा जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो संगल टनल है, सिर्फ और सिर्फ इधर से वीआईपीज गाड़ियाँ निकल रही, एम्बुलेंस के लिए रोक है, जिन लोगों ने टैक्स पे करते हैं उस आवाम के लिए रोक है, यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं जा पाती। देखिए, नेशनल हाईवे NH 144A का काम 2021 में स्टार्ट हुआ और जिस प्रकार से ये कार्य यहाँ कंपनियों ने किया है, इसमें सीधे सीधे धोखाधड़ी और धांधली का केस इन पे बनता है। आपको पता होगा कि इस टाइम बारिशें चल रही हैं, सुंदरवनी से लेकर नौशहरा के बीच अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करेगा तो बारिश के दौरान उसे यही लगता है कि वो गाड़ी रोड पे नहीं, एक नहर पे चला रहा है। जिस लेवल पे यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं और जिस तरह से इस टनल का कार्य में विलम्ब हो रहा है, आपको पता होगा कि पिछले साल बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए इस टनल को खोला गया था। मतलब कहने का ये है कि ये 1 साल से टनल बन के तैयार है, लेकिन सिर्फ वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के 100 कॉल लीडर्स का हवाई बनाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए, कहा गया था अफसान द्वारा कि 24 में ये आपको टनल पूरा कंप्लीट मिलेगा। अभी तक 226 लग चुका, अभी तक ये टनल नहीं कंप्लीट। देखो, अभी हम टनल के बीच ही खड़े हैं। अगर आप दूर तक देखोगे तो सामने दिखता है कि ये टनल पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन लोगों को हरास करना है। अगर ये टनल नहीं खोलना, कोई टेक्निकल इशू इसके बीच है, तो इसके लिए वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम जो पुराना रोड था उसको तो बिल्कुल ओके की कंडीशन में रखो ना, जैसे वो पहले होता था। आज उस रोड से गाड़ी चलाना एक नामुमकिन के बराबर है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। अब आप देखोगे कि इस टनल के सेंटर में एक दीवार खड़ी की गई है। हिंदुस्तान के किसी टनल के सेंटर में ऐसे दीवार नहीं। इसका मतलब कि इस टनल को बनाने में कोई बड़ी कमी हुई है या बड़ा किसी घोटाले का संदेश है। तो हमारी केंद्र में बैठी सरकार से ये मुतमाना गुजारिश है कि एक जांच कमेटी बैठाई जाए। इतना डिले क्यों हुआ? अगर डिले हुआ तो जो कंपनी इसको बना रही है, ये 600 से ज्यादा करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जाए, उसका कार्ड सीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी आते हैं, यहाँ का दौरा करते हैं, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट जायज? देखो, उप मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो किसी प्रोजेक्ट का अगर यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना हम ठीक नहीं समझते। उन्होंने भी बीआरओ के अधिकारियों को यही कहा है कि समय रहते इस टनल को खुलवाया जाए, नहीं तो लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल को जनता रोडों पे होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये थे धीरज शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, रजौरी पुंछ में इतनी बड़ी त्रासदी आई और उसके बाद जब ये रोडें हम देखते हैं, इसकी इतनी खस्ता हालात लोग जब देखते हैं, तो मजबूरन आके लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। ये संगल टनल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वीआईपीज के लिए बना हुआ है, ना कि रजौरी पुंछ की आवाम के लिए। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मानिक शर्मा का ऑफिशियल।